नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज कोचिंग क्लासेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और हम उसी के रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में हमने बताया था पर्यावरण से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज के वीडियो में भी हम बताएंगे 30 ऐसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, जिनको आप पढ़कर जाइएगा। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो पर्यावरण के रिगार्डिंग नहीं देखा है तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाकर आप वो वीडियो देख सकते। तो चलते हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन की ओर। अगले नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण से रिलेटेड। ये पर्यावरण की जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, इसको आप ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि पर्यावरण में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मगर जो आते हैं वो आपसे बनना चाहिए। तो चलते हैं बिना देरी किए मोबाइल की स्क्रीन की ओर। और उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर, और इसमें पहला क्वेश्चन है। आज मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पर्यावरण के लिए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए। इनको पढ़ के ही आप एग्ज़ाम में दी जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा नहीं है वो है, इसमें आंसर इसमें सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर सही है ए क्या है, मरुस्थल जो है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उसमें है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? इसका भी आंसर जो है ए है, स्थल जो है मानवीय पर्यावरण घटक का घटक नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर। इनमें से क्या पर्यावरण के लिए खतरा है? पर्यावरण के लिए कौन सी चीज़ खतरा है? तो ऑप्शन है पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, उपरोक्त सभी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो पर्यावरण के लिए खतरा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनसंख्या वृद्धि, बी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन की ओर जो चौथा है, आग्नेय और अपसादी सेल किस चीज़ के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं? यानी आग्नेय सेल और अवसादी सेल ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसके कारण से कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं? तो इसका आंसर है ए, उच्च दाब और उच्च ताप। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार की होती हैं? जो मुख्य रूप से सेल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? इसका आंसर है डी, 3। यानी मुख्य रूप से जो सेल होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महाद्वीपीय सहित खनिज मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो महाद्वीपीय सहित खनिज मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है। इसका क्वेश्चन का आंसर ए सही है, सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला कौन सी सेल से बना हुआ है? जो लाल किला है दिल्ली में वो कौन सी सेल से बना हुआ है? तो लाल किला है जो बना है, ये बना है लाल बलुआ पत्थर से। इसका बी आंसर सही है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम है क्रोड। याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। द्रवित मैग्मा से बने सेल कैसे होते हैं? तो द्रवित मैग्मा से बने सेल आग्नेय होते हैं, आग्नेय सेल होते हैं। ये भी एग्जाम में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विश्व में सबसे गहरी खान कौन सी है? तो सबसे गहरी खान है दक्षिणी अफ्रीका खान जो है सबसे गहरी खान है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11th। सोना और पेट्रोलियम कोयला किसका उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन है सेल, खनिज, जीवाश्म या ये सभी। तो
सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं? तो ये खनिज हैं, खनिज पदार्थ हैं जो सोना, पेट्रोलियम और कोयला हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी सेल में जीवाश्म होते हैं? ऐसी कौन सी सेल है जिनमें जीवाश्म होते हैं? तो अवसादी सेल जो है इसमें जीवाश्म होते हैं। इसका आंसर सही है ए, अवसादी सेल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पतली परत है ए, पर्पटी। पर्पटी जो है पृथ्वी की सबसे पतली परत है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सेल, किनारा, समुद्री स्टैक। तो इनमें से कौन सा जो है वो समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? वो है सेल। आंसर ए सही है, सेल जो है समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। ऐसे सर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आते हैं। तो क्या है हिमनद की निक्षेपण विशेषता है? बाढ़कृत मैदान, फलिन, हिमोद, इनमें से कोई नहीं। तो 15वां का हिम से क्या है? हिमोद। हिमोद सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, छत्रक सेलें कहाँ पाई जाती हैं? तो रेगिस्तान में, हिमनद में, नदी घाटी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, छत्रक सेलें जो है रेगिस्तान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप झील कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में, हिमनद में, नदी घाटी में, इनमें से कोई नहीं। तो 17वां नंबर जो है ये है, चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो इसका है नदी घाटी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो हानिकारक किरणों से कौन बचाती है? ओजोन। ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे हमें स्किन कैंसर होने से बचाव होता है। तो ओजोन परत जो है वही ओजोन गैस है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब में क्या परिवर्तन होता है? जब हम ऊपर जाएंगे वायुमंडल में तो घटता है वायु दाब, बढ़ता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, ऊपर वायुमंडल में दाब घटता है। क्या है, ऊपर हवा सब नीचे है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो ऊपर जो है दाब घटता जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, जब वृष्टि यानी वर्षा तरल रूप में धरती पर आए तो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का है वर्षा। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, मौसम संबंधी सभी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? जो मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या ब्रह्म मंडल? तो इसका आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें किस मंडल से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं? जो रेडियो तरंगें हम पृथ्वी से प्रसारित होती हैं वो किस मंडल से टकराकर या परावर्तित होकर रिवर्स होकर फिर वापस आ जाती हैं? तो इसका आंसर है आयन मंडल। आयन मंडल से परावर्तित होकर ये फिर रिटर्न पृथ्वी पर आ जाती हैं रेडियो तरंगें। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी सूर्य की कुल ऊर्जा का लगभग कौन सा भाग प्राप्त करती है? यानी सूर्य में जितनी भी ऊर्जा है उसमें से कितना भाग पृथ्वी को मिलता है? 2 अरबवां, 1 अरबवां, 1 करोड़वां, 2 करोड़वां। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका है 1 अरबवां। 1 अरबवां भाग जो है सूर्य की ऊर्जा का पृथ्वी को मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है? वायु दाब जो किस सतह पर सर्वाधिक होता है? तो इसका ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर, समुद्र की सतह पर, दोनों
पर समान इनमें से कोई नहीं। तो इसका है समुद्र की सतह पर सबसे ज़्यादा वायुदाब होता है। इसीलिए समुद्र में तूफ़ान या हवाएं ज़्यादा तेज़ चलती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है स्थानीय पवनें कहलाती हैं। जो स्थानीय पवनें हैं क्या कहलाती हैं? जो वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में बहती हैं। जो पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। जो पवनें किसी छोटे क्षेत्र में निश्चित समय पर बहती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका है सी, जो पवनें किसी छोटे क्षेत्र में निश्चित समय पर बहती हैं। स्थान मतलब एक नियमित स्थान में, स्थानीय पवनें मतलब एक छोटे क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पाया जाता है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र में, या सभी जगह? तो इसका है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। याद रख लीजिए दोस्तों, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप बदलता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका है जल चक्र। जल चक्र में जल अपना स्वरूप बार बार बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है 30 और लास्ट क्वेश्चन। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं किसमें? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो ये है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सामान्यतः गर्म महासागरीय धारा उत्पन्न होती हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आए और आप इनको हल करके आ जाएं। दोस्तों ये थे मेरे 30 क्वेश्चन। तो कैसे लगे आपको, ये मेरा वीडियो कैसा लगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके कोई सजेशन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको अपने आप पे लागू करूँगा। दोस्तों पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अभी बहुत दिन बाकी है, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा है। तो आप स्टडी करिए और सक्सेस होइए। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को देख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।